हेलो एवरीवन, मैं राहुल आपका मैथ वाले सर कैरियर शाला में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक है बहुत प्यारा। नाम है नाव व धारा। आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी कि सर प्लीज एक लेक्चर बना दीजिए बोट एंड स्ट्रीम पे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत प्यारा सा ये चैप्टर, और बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा, और आगे जाके हम इसमें क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपकी आज इस चैप्टर को समाप्त करने से पहले पहले मैं आपकी नाव को जो है सीमा पर लगा दूंगा, और आपकी नाव कभी भी नहीं डूबेगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर बोट एंड स्ट्रीम। अब देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में कि क्या कहता है ये चैप्टर। अब जैसे कि नेम आपको सजेस्ट कर रहा है बोट एंड स्ट्रीम, तो यहाँ पर बोट भी आपको दो तरह से लेके चलनी है। एक बोट नाव के एक बोट धारा के विपरीत ओर जाएगी, और दूसरी बोट जो है वो धारा की दिशा में जाएगी। इसी तरीके से धारा भी दो तरह की है बच्चों इसमें। एक धारा ठहरी हुई है, मतलब शांत जल है, और एक धारा कैसी है, बह रही है। तो कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम एक फिगर से इसको समझते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने एक नाव बना दी, और एक प्यारा सा आपका चेहरा बना दिया। ये आप है प्यारे से जो नाव को चला रहे हैं। वाह वाह, कितना प्यारे प्यारे आप लग रहे हो उसमें। तो इसको थोड़ा सा और बना देते हैं इस तरह से, और ये हमने बना दी क्या, स्ट्रीम बना दी, धारा है जो बह रही है। अब बच्चों देखिए, इसमें जो है दो पॉइंट है, उनको हम क्लियर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि बी को हम मान लेते हैं कि ये स्पीड ऑफ बोट है इन स्टिल वाटर। अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो शांत जल में नाव की चाल। और W को हम डिनोट कर लेते हैं, मान लीजिए ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, या आप वाटर भी कह सकते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी कह सकते हैं। तो ये हिंदी में इसको हम बोलेंगे धारा की चाल। अब यहां पर आपको दो कंडीशन याद रखनी है बच्चों। पहली कंडीशन ये कि सपोज कीजिए मैंने कहा कि नाव इस तरफ जा रही है और स्ट्रीम भी इस तरफ जा रही है। मान लीजिए नाव B स्पीड से जा रही है और स्ट्रीम W स्पीड से जा रही है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इस कंडीशन में ये दोनों स्पीड जो है वो ऐड हो जाएगी। देखिए, आप इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि अगर स्ट्रीम भी इस तरफ ही बह रही है और बोट की डायरेक्शन सेम है, तो तो फोर्स से वो निकलता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, V प्लस W। और इस स्पीड को जो ऐड करने के बाद हम लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम इसको हम बोल सकते हैं, और हिंदी में आप इसको बोल सकते हैं नाव की धारा के अनुदिश चाल। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए सेकेंड केस है कि नाव जो है वो इस तरफ जा रही है, जबकि स्ट्रीम की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट में। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो आपको नाव को ले जाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा होगा। तो इस कंडीशन में स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इस कंडीशन में B माइनस क्या हो जाएगा, W। और इसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम। तो इसको हम इंग्लिश में तो अप स्ट्रीम बोलते हैं, जबकि हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं इसको, नाव की धारा के विपरीत चाल। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, और इस इक्वेशन को हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों ही इक्वेशन में एक बार आपको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है, और एक बार दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है, आपको सबट्रैक्ट कर देना है आपस में। तो यहां तक आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए जिसको भी करना है, फिर मैं रफ करने वाला हूं और इक्वेशन को ऐड और सबट्रैक्ट करने वाले हैं।
अब हम बात करते हैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट प्लस सेकेंड करेंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड में तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, और जो है डब्ल्यू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2d। तो अगर हम यहाँ से d निकालें तो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2, तो ये एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। नेक्स्ट अगर हम दोनों इक्वेशन को, यहाँ पे तो देखिए हमने प्लस किया था, अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इक्वल टू 2 ऑफ w, और अगर हम यहाँ से w निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन में 2। तो बच्चों देखिए ये हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन और ये हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। आपको क्या करना है कि चार जो इक्वेशन हमने बनाई थी अभी, इससे पहले जो मैंने दो इक्वेशन आपको लिखी थी, आपको वो और ये तीसरी और चौथी, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर इन सिर्फ और सिर्फ इस चार इक्वेशन पे डिपेंड करता है। बाकी जनरल फार्मूला तो आपको पता ही है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वो तो हम यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चार इक्वेशन है इस पे पूरा का पूरा बोर्ड एंड स्ट्रीम चैप्टर टिका हुआ है। तो गाइस प्लीज इन चार इक्वेशन को बस याद रखिएगा और उसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। अगर हम बात करें बोर्ड एंड स्ट्रीम के वेटेज की, तो याद रखिए गाइस क्वेश्चन जो है वो एक आपका जरूर बनता है इस चैप्टर से। तो बच्चों थ्योरी पार्ट तो हमने देख लिया कि किस तरह से कैसे कैसे फॉर्मूले जो हैं इस चैप्टर में यूज होंगे। अब देखो बच्चों कुछ लोग बोलते हैं कि इन फॉर्मूलेस को डायरेक्ट याद कर लीजिए। आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग को कंसेप्चुअल नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो थ्योरी पार्ट था पूरा ड्राइव करके आपको दिखा दिया है किस तरह से फॉर्मूलेस ड्राइव हुए। तो बेसिकली मैं फिर से आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये चार फॉर्मूले जो इक्वेशन के फॉर्म में अभी मैंने ड्राइव किए हैं ये बस याद रखना है, पूरा चैप्टर आप आराम से कर पाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन समझते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन है ए बोट कैन ट्रेवल अप स्ट्रीम एट 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 16 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड रेट ऑफ द करंट। बच्चों ये बहुत आसान एक बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी में भी समझ लेते हैं। हिंदी में कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और धारा की दिशा में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। तो हमें शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल हमें निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले आप ये समझो कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है। तो हमसे जो पूछा है वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड पूछी है और करंट की स्पीड पूछी है। तो देखिए स्टिल वाटर में अभी हमने डेरिवेशन जब किया था तो आपने देखा था कि b जो है वो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को डिनोट करती है, और b इक्वल टू हमने जो देखा था वो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2 देखा था। और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दीजिए तो डाउन स्ट्रीम हमें दे रखी है इतनी 16 किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम जो हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें 10 किलोमीटर पर आवर। आप देख सकते हैं, देखिए अप स्ट्रीम 10 किलोमीटर पर आवर है और डाउन स्ट्रीम कितनी है 16 किलोमीटर पर आवर। बस आपको कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज उठा के आपको यहाँ पे पुट कर देना है। तो देन अगर हम वैल्यूज पुट करें तो देखिए 16 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 26 डिवाइड बाई 2, देन कैंसिल आउट आप जब करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 13 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए अगर आपको धारा की चाल निकालनी है करंट की, तो करंट का फॉर्मूला हमने जब ड्राइव किया था तो वो फॉर्मूला क्या था, याद है बच्चों आपको वो फॉर्मूला क्या था करंट का? तो W इक्वल टू डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे प्लस होता है और यहाँ पर क्या होता है माइनस होता है। तो आप यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, तो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू वही 16 माइनस 10 और डिवाइड बाई कितना 2, तो ये आ जाएगा आपका 6 डिवाइड बाई 2। देन आप जब कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा कितना 3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों देखिए है ना कितना आसान ये क्वेश्चन, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। एक मैं बिल्कुल आपको अभी बेसिक क्वेश्चंस करा रहा हूँ, उसके बाद हम कुछ अच्छे भी क्वेश्चंस, कुछ जो है डिफिकल्ट टाइप के भी क्वेश्चंस हम करेंगे। चलो एक और हम बहुत प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि ए मैन स्विम्स डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम 18 किलोमीटर taking 3 hours each time. Find the speed of man in still water and speed of the stream. बच्चा देखो इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज पूछी गई जो ऊपर पूछी गई है।
बट ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम डायरेक्ट दे रखा था, जबकि यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। चलो हिंदी में भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाता है और धारा की विपरीत दिशा में 18 किलोमीटर जाता है, और दोनों ही दिशा में जाने में उसको 3 घंटे का समय लगता है। प्रत्येक के लिए आपको समय दे रखा कितना, 3 घंटे का समय लगता है। तो आपसे कह रहा है कि मैन की स्पीड आपको बताना है स्टिल वाटर में, और हमें धारा की चाल निकालनी है। आप देखिए, जब भी कभी स्टिल वाटर अगर लगा हो तो आप हमेशा याद रखें कि आपसे बी पूछा गया है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि बी इक्वल टू क्या होता है। अभी देखिए हमने ऊपर यूज किया क्या, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। अब बच्चों यहां पर तो हमें डाउन स्ट्रीम डायरेक्ट दे रखी थी, जबकि यहां पर हमें डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो डाउन स्ट्रीम वाली जब हम स्पीड निकालेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो 30 किलोमीटर जा रहा है कितने घंटे में, 3 घंटे में। तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो 3 आवर। तो जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरीके से अगर आप अप स्ट्रीम निकालेंगे तो अप स्ट्रीम कितना, 30 की सॉरी अप स्ट्रीम में जा रहा है कितना, 18 जा रहा है, और समय कितना लग रहा है, 3 आवर। तो यहां से जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, ये 6। तो ये कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। बस अब कुछ नहीं करना है, ये वैल्यूज आपको उठा के यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए, डाउन स्ट्रीम कितनी है 10, अप स्ट्रीम है 6, तो 10 प्लस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 16/2, मतलब 8 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरीके से अगर आप जो है स्टिल वाटर की स्पीड निकालना चाहते हैं, मतलब वाटर की निकालना चाहते हैं, तो वाटर की क्या होती है, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे रख लीजिए 10 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा कितना, 4 डिवाइड बाई 2। एंड जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चा देखो बहुत आसान से 2 क्वेश्चन हमने किए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है देखते हैं पहले। टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर ए डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज डबल द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। If the speed of stream is 3 km per hour, then find speed of boat in still water. चलो हिंदी में भी समझ लेते हैं। हिंदी में कुछ इस तरह से क्वेश्चन कह रहा है कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में जाने में जो समय लगाती है वो दुगना है धारा की दिशा में जाने वाले समय का। और आपको धारा की चाल दे रखी है और आपसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल पूछी है। बच्चों देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। कभी कभी तो देखिए आपको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम क्वेश्चन में दे रखा होगा, या आपको डायरेक्ट अप स्ट्रीम बोल देगा। सेम वैसे यहाँ पर भी है कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम भी बोल सकता है या आपको डाउन स्ट्रीम बोल सकता है। और एक चीज और, स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट बोल सकता है। मतलब करंट और स्ट्रीम मतलब सेम ही चीज को डिनोट करते हैं। चलो क्वेश्चन में समझते हैं क्या दे रखा है, क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया है कि नाव की चाल निकालनी है हमें स्टिल वाटर में, जबकि जो विपरीत दिशा में समय लगता है नाव को जाने में वो डबल है। किसका, नाव की समान दिशा में जाने में लगा समय का। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। यानी कि हमें दे रखा है टाइम जो है वो अप स्ट्रीम वाला डबल है किसके, डाउन स्ट्रीम वाले टाइम के। बच्चों एक चीज तो आप लोग सभी जानते हो कि स्पीड का टाइम के साथ रिलेशन इनवर्स का होता है। जैसे अगर दो स्पीड है, मान लीजिए b1 b2 दो स्पीड है, इनके बीच अगर रेशियो x रेशियो y है और अगर हमें निकालना है t1 और t2 का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, y रेशियो x हो जाएगा। और ऐसा तब होता है जब डिस्टेंस क्या दे रखी हो सेम, तो हमें डिस्टेंस में यहाँ पे क्या दे रखी है सेम। तो अगर अप स्ट्रीम वाला टाइम डबल है डाउन स्ट्रीम के, तो स्पीड जो होगी वो डाउन स्ट्रीम वाली डबल होगी किसके, अप स्ट्रीम के। यानी कि हम कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम जो है वो डबल होगी किसके, अप स्ट्रीम के। अब बच्चा देखो अगर ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस मान लेते हैं x है, स्पीड उसकी डाउन स्ट्रीम वाली रही होगी क्योंकि सॉरी अप स्ट्रीम वाली रही होगी क्योंकि अप स्ट्रीम से जा रहा है, तो अप स्ट्रीम इक्वल टू
टू डिस्टेंस तो सेम ही है x, और डाउन स्ट्रीम से गया होगा। देखिए x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से जब आप प्रूव करेंगे तो डाउन स्ट्रीम फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको क्या आ जाएगा 2 इनटू अप स्ट्रीम। तो वही चीज मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दी है। अब जब हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, अभी जो 4 इक्वेशन में ड्राइव की थी, तो डाउन स्ट्रीम का जो फॉर्मूला था वो किसके बराबर था, b प्लस w के बराबर था। तो इसके यहाँ पे आप b प्लस w रख दीजिए, और अप स्ट्रीम किसके बराबर था, b माइनस w के, तो यहाँ पे b माइनस w रख दीजिए। अब देखिए w हमें क्वेश्चन में गिवन है कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर हम रख देते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, और b हम क्या कर लेंगे, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं। तो b प्लस 3 इक्वल टू 2b माइनस 6, तो ये इस तरफ आएगा और ये इस तरफ आएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 प्लस 3, यानी हम कह सकते हैं कि जो नाव की स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आवर होगी, इसमें स्टिल वाटर में। चलिए बच्चों, इसी क्वेश्चन में बहुत सुंदर मेथड से, रेशियो मेथड से हम देखते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था कि जो डाउन स्ट्रीम वाला जो टाइम है वो, सॉरी, जो अप स्ट्रीम वाला टाइम है वो डबल है किसके, डाउन स्ट्रीम के। तो उस रिलेशन से हमने क्या देखा था कि जो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड होगी वो डबल हो जाएगी किसके, अप स्ट्रीम के। और आपको इस क्वेश्चन में जो है हमें दे रखा है कि स्ट्रीम की जो स्पीड है, मतलब W जो है वो हमें दे रखा है कितना, 3 किलोमीटर पर आवर, और हमसे स्पीड ऑफ बोट पूछा है स्टिल वाटर में, यानी B हमसे पूछा है। अब देखिए अगर हम इसको नीचे ले आए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ठीक है। अब जो आपको याद होगा कि हमने जो 4 इक्वेशंस अभी ड्राइव की थी, आपको स्टार्टिंग जो थ्योरी वाला पार्ट हमने डिस्कस किया था हमने, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो B है वो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होता है, और जो W है वो डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2 होता है, जिसमें हमने इनको नेम दिया था कि थर्ड इक्वेशन है और ये क्या है, फोर्थ इक्वेशन है। आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि b अपॉन में w, अगर हम 3 को डिवाइड करें 4 से तो b अपॉन में w, क्या हम कह सकते हैं कि d डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन में डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम हो जाएगा। देखिए 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b अपॉन w इसके बराबर हो जाएगा। अब अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, डाउन स्ट्रीम कितना है, 2 है, और अप स्ट्रीम कितना है, 1, तो यहाँ पे अगर हम पुट कर दें, यहाँ पे 2 और यहाँ पे अगर हम 1 पुट कर दें, तो 2 प्लस 1 अपॉन में 2 माइनस 1, यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्ट्रीम की जो स्पीड का रेशियो होगा वो 3 बाई कितना होगा, 1, और ये जो 1 रेशियो है ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये 1 रेशियो किसके बराबर है, ये देखिए क्वेश्चन में गिवन है, किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो 1 रेशियो अगर 3 किलोमीटर पर आवर को बता रहा है, तो बताइए 3 रेशियो किसको बताएगा, क्योंकि हमें b ही निकालना था इस क्वेश्चन में। तो 3 रेशियो बताएगा 3 इंटू 3, 9 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों देखिए कितना आसान हो गया ना रेशियो मेथड से। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये रेशियो मेथड आपको कैसा लगा। क्वेश्चन कह रहा है, ए मैन कैन रो 7 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर in a stream which is flowing at 3 km per hour. It takes him 7 hours to row to a place and back. How far is the place? हिंदी में समझ लेते हैं कि एक आदमी शांत जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर रहा है। धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटे है, और उसको आने और जाने में टोटल समय कितना लगता है, 7 घंटे। तो कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी है, कि प्लेस कितनी दूर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से करना चाहें तो देखिए हमें टाइम जो है वो डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम टोटल हमें दे रखा है 7 घंटे, और आप सभी जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। चलिए डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि x है, तो स्पीड जो होगी वो कौन सी वाली आएगी, डाउन स्ट्रीम वाली। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड कैसे निकालते हैं, डाउन स्ट्रीम होता है b प्लस w, और इस क्वेश्चन में हमें b दे रखा है कितना, 7, और w कितना दे रखा है, 3। तो देन अगर हम यहां से निकालें तो 7 प्लस 3, तो डाउन स्ट्रीम कितनी आ जाएगी,
10 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम अप स्ट्रीम निकालते हैं तो अप स्ट्रीम b माइनस डब्ल्यू होता है, तो यहां पर हम रख देंगे फिर से 7 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा ये 4 किलोमीटर पर आवर। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहां पे रख दीजिए स्पीड की जगह पे, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यहां पर रखिए 10 क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, और यहां पर आप रखिए कितनी 4 इक्वल टू 7। एलसीएम ले लेते हैं हम 20, देन यहां पे आ जाएगा 2x प्लस 5x आ जाएगा और इक्वल टू 7। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 7x इक्वल टू 20 इंटू 7, और देन जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और x बराबर कितना आ जाएगा 20 किलोमीटर। ये आपका आंसर होगा। बच्चों इस क्वेश्चन की एक मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए शॉर्ट ट्रिक कब अप्लाई होगी, जब आपको b मतलब स्टिल वाटर की स्पीड और आपको स्टीम की स्पीड दे रखी हो और आने जाने का टोटल समय दे रखा हो, और अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाए देन आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला बनता है कि डिस्टेंस इक्वल टू टोटल टाइम, देन स्टिल वाटर वाली स्पीड का स्क्वायर माइनस स्ट्रीम की स्पीड का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू स्टिल वाटर की स्पीड। चलिए सारी वैल्यूज रखते हैं, तो टोटल टाइम हमें कितना दे रखा है 7, तो यहां पर रखना है आपको टोटल टाइम की जगह पे कितना 7 रखना है, b स्क्वायर, तो देखिए b हमें दे रखा है कितना 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 49 माइनस w हमें कितना दे रखा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, और अपॉन में आपका आ जाएगा 2 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 49 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 40 डिवाइड बाई कितना 2, देन आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये आंसर आपका कितना जाएगा 20 किलोमीटर। तो बच्चों बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि ये ट्रिक आपको कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाती है और वापिस अप स्ट्रीम से आती है, तो टोटल समय उसे कितना लगता है 33 मिनट लगते हैं। तो आपसे कह रहा है कि अगर स्पीड ऑफ स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर है तो b निकालना है, b मतलब हमें स्टिल वाटर वाली स्पीड निकालना है। तो इसके लिए देखिए आपको ये 4 ऑप्शंस भी दे रखे हैं। ऑप्शंस क्यों दे रखे हैं बच्चा, क्योंकि इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू आप जल्दी कर सकते हैं, अदरवाइज यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो टाइम हमें दे रखा है डाउन स्ट्रीम वाला प्लस अप स्ट्रीम वाला, टोटल हमें दे रखा है 33 मिनट। मिनट को चेंज कर लेते हैं किसमें आर में, तो डिवाइड बाई कितना करेंगे 60। अब टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 6, और स्पीड कौन सी वाली आएगी अभी ऊपर बताया था कौन सी डाउन स्ट्रीम वाली, तो डाउन स्ट्रीम वाली स्पीड क्या होती है b प्लस w, तो b तो हमें दे नहीं रखा है लेकिन हमें w दे रखा है कितना 2, प्लस डिस्टेंस तो आपकी सेम ही रहेगी अप स्ट्रीम के लिए भी, और यहां पर b माइनस w होता है, तो w हमें कितना दे रखा है 2, तो माइनस b माइनस 2, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 60। अब देखिए अगर हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें 3 से, तो ये कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 11 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। अब आप क्या कीजिए इस 60 को इस पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी 120 अपॉन में b प्लस 2, यही 60 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, तो 120 अपॉन में b माइनस 2, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। अब बच्चा देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी, और एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें। तो बेटर ये होगा कि जब भी कभी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट हो आप हमेशा ऑप्शन के थ्रू जाइए। तो देखिए पहला ऑप्शन उठा के हम देखते हैं कितना दे रखा है 22, चलिए 22 इसमें हम पुट करते हैं, तो जब हम 22 पुट करेंगे तो 120, और यहाँ पे हम 22 रखेंगे इसकी जगह पे, ठीक है 22 रखेंगे तो 22 प्लस 2 कितना आ जाएगा 24 प्लस 120, और यहाँ पे 22 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 20। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 टाइम, तो 5 प्लस 6 कितना 11, मतलब LHS बराबर होगा RHS के, तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट होगा। आप
चाहे तो इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पर यूज हो जाएगा, लेकिन बच्चा प्रॉब्लम वही आएगी, क्वाड्रेटिक यहाँ पर भी क्रिएट होगी। तो अगर आप ये फॉर्मूला भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑप्शंस के ही थ्रू जाना पड़ेगा। बच्चों देखो, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशानी में डाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर दो इक्वेशंस जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं, फिर दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो बेसिक से तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इक्वेशंस वगैरह बनेगी, लेकिन एक इसका अल्टरनेट मेथड भी मैं लेके आया हूं, तो ध्यान से देखिएगा इस मेथड को, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। तो चलो पहले हम देखते हैं इसको बेसिक मेथड से, देन मैं आपको ये जो मैंने ये लिख रखा है इसके बारे में समझाता हूं। फिलहाल क्वेश्चन की तरफ एक नजर डालते हैं। कह रहा है कि एक आदमी 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 10 घंटे में जाता है, और वही व्यक्ति 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 13 घंटे में जाता है। तो कह रहा है कि करंट की स्पीड और हमें स्टिल वाटर में बोट की स्पीड निकालना है, या मैन की स्पीड हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें बेसिक से, सबसे पहले बेसिक की बात कर लेते हैं। तो एक इक्वेशन क्या बनेगी कि देखो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो एक टोटल टाइम हमें आने और जाने का कितना, सॉरी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कितना दे रखा है, 10 घंटे, और दूसरी कंडीशन में क्या दे रखी है, 13 घंटे। तो देखिए 30 गया अप स्ट्रीम से, तो अप स्ट्रीम वाली स्पीड लगेगी, तो b माइनस w। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, प्लस 44 गया है डाउन स्ट्रीम से, मतलब b प्लस w, और इसमें टोटल समय में कितना लगा है, 10 घंटे का समय लगा, तो 10। ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन देखिए क्या बनेगी कि 40 किलोमीटर जब जाता है अप स्ट्रीम से, मतलब 40 डिवाइड बाई कितना, b माइनस w, और प्लस 55 जाता है डाउन स्ट्रीम से, मतलब b प्लस w इक्वल टू 30। अब बच्चा देखो आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप पहले b माइनस w की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, फिर b प्लस w की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और एक बार b माइनस w और b प्लस w की वैल्यूज अगर आपकी आ जाएंगी, फिर दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ओके, लेकिन ऐसा ना कभी कभी बड़ा लेंथी हो जाता है इसको सॉल्व करना। तो देखिए अल्टरनेट मेथड क्या है इसका, कि कुछ इस तरह से आपको करना है कि अगर दो इक्वेशन, इसी तरह के क्वेश्चन की दो इक्वेशन क्रिएट हो रही हो, तो आपको इस तरह से लिखना है, अप स्ट्रीम की डिस्टेंस लिख लीजिए, डाउन स्ट्रीम की डिस्टेंस लिख लीजिए, और टाइम लिख लीजिए। तो अप स्ट्रीम u1 हमने मान लिया एक डिस्टेंस, और एक u2 मान लिया, डाउन स्ट्रीम की d1 और d2 मान लिया, और टाइम दो हमें दे रखे t1 और t2। चलो इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। तो अप स्ट्रीम u1 कितना है, अप स्ट्रीम 30, और नेक्स्ट कितना है 40, d1 कितना है 44, d2 कितना है 55। इसी तरीके से t1 हमें कितना दे रखा है, पहला में 10 घंटे और दूसरा कितना 13 घंटे दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10 घंटे और यहाँ पे लिखते हैं 13। अब बच्चों देखो आपको ना ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड को यूज करना है इस इक्वेशन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, u1 d2 करना है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, देन माइनस करके u2 d1 करना है, मतलब इसकी इससे करना है, और अपॉन में आपको d2 t1 करना है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है, और फिर d1 t2 करना है। तो इस तरह से आप b माइनस w निकाल सकते हैं। चलिए वैल्यूज रखते हैं पहले। तो u1 मतलब 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44, इसी मल्टीप्लाई से, अपॉन में d2 t1 मतलब 55 इंटू 10, और माइनस ये हो जाएगा कितना d1 t2 मतलब 44 इंटू 30। बच्चा जब इसको आप नेक्स्ट आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा माइनस 110 और ये आएगा माइनस 22। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b माइनस डब्ल्यू वहां पर कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे b प्लस डब्ल्यू को,
तो b प्लस डब्ल्यू में देखिए b माइनस डब्ल्यू में जो ऊपर है वही यहाँ पर भी सेम, तो आप सेम यही लिख दीजिए 30 इंटू 55 माइनस 40 इंटू 44 अपॉन में u1 t2 करना है आपको, u1 और t2, तो मतलब 30 इंटू 13 माइनस u2 t1 मतलब दिस इंटू दिस, तो 40 इंटू 10। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 110 और अपॉन में जो है 10 आएगा, देन इसको कैंसिल आउट करेंगे हम, तो ये जो आपका b प्लस डब्ल्यू है ये आ जाएगा आपका 11 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज जो आपकी निकल गई, इनको उठा के आप जो है सॉल्व कर लीजिए दोनों को। देखिए b माइनस डब्ल्यू कितना आ गया आपका 5 और b प्लस डब्ल्यू कितना आ गया 11, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 5 और 11। अब दो इक्वेशन है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को एक बार जोड़ लेते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2b इक्वल टू 16 आएगा, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर। अब अगर b 8 है तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख लीजिए, चाहे इसमें रख लीजिए चाहे इसमें रख लीजिए, w आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो w कितना हो जाएगा, b प्लस w है आपका 11, तो b की वैल्यू आई है 8 प्लस w इक्वल टू 11, तो w कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी भी अच्छा नहीं लगा गाइस, चलिए एक मेथड आपसे और डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। देखिए आपको क्या करना है कि ये बेसिक इक्वेशन तो मैंने आपको अभी लिख के बताई थी, ठीक है, यहाँ पे लिख के बता दी। अब देखिए अगर आपको जल्दी से b माइनस डब्ल्यू और b प्लस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, इन दोनों का एचसीएफ लेना है। अब देखिए अगर हम एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ अगर हम 30 और 40 करेंगे तो कितना आएगा 10, और इधर वाली वैल्यूज का भी आपको एचसीएफ लेना है, तो 44 और 55 का एचसीएफ कितना होगा 11। अब देखिए इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी, जैसे 11 और 10, तो 11 जो है वो बड़ी है किससे 10 से, तो हमेशा याद रखिएगा बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वो b प्लस डब्ल्यू की आप डायरेक्ट कह सकते हैं, तो b प्लस डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा 11 के बराबर हो जाएगा। और b माइनस डब्ल्यू के लिए आपको क्या करना है, ये 11 जो है ये उठा के आप क्या करोगे यहाँ पर पुट कर देंगे, किसी भी क्वेश्चन में आप पुट कर लीजिए और b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, तो b माइनस डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस एक बार ये चेक जरूर कर लीजिएगा कि यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है। देखिए अगर हम 11 यहाँ पे रखते हैं तो 11 से कितने टाइम जाएगा 4 टाइम्स, और अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना टाइम जाएगा 6 टाइम जाएगा, तो 6 प्लस 4 कितना 10 हो रहा है। और सेकंड इक्वेशन में भी एक बार रख के देख लेते हैं, तो 11 अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, और अगर हम 5 यहाँ पे रखेंगे तो ये कितने टाइम कैंसिल आउट होगा 8 टाइम्स, तो 8 प्लस 5 13, तो दोनों ही इक्वेशन में ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, देन आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद बस आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो ये 2b इक्वल टू कितना आ जाएगा 16, देन कैंसिल आउट कर लेंगे पहले जैसे हमने किया था क्वेश्चन, तो b इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और इसी को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, चाहे इसमें w निकाल लीजिएगा, तो w इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने आपको तीन तरीके से बताया, तो बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये तीनों मेथड्स आपको कैसे लगे। तो बच्चों इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। अगर कोई क्वेरीज होती है तो भी आप पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी किसी भी अच्छे टॉपिक की मैं लेके आऊँगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक और शेयर खूब सारी मात्रा में आपको करना है। थैंक यू।